विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम इकाई से संबंधित अध्याय मांग की लोच पर चर्चा करेंगे। इसी का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले मांग की लोच का हम अभिप्राय क्या है ये जानेंगे। उसके पश्चात परिभाषाएं जो दी हुई है उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात रेखा चित्र के द्वारा मांग की लोच का विश्लेषण करेंगे कि मांग की लोच को कैसे व्यक्त किया जाता है रेखा चित्र के माध्यम से, इस पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं या प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे, उसका सचित्र व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले अभिप्राय जान लेते हैं। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तन होते रहती है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होते रहती है, किंतु परिवर्तन सभी दशाओं में समान नहीं रहती है। अतः अन्य बातें समान रहने पर मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तन की मात्रा को बदलाती है। अतः मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच का अभिप्राय कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, मतलब कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले मांग की मात्रा में परिवर्तन की माप को मांग की लोच कहा जाता है। यदि कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन आता है, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया के रूप में मांग की मात्रा में कितनी परिवर्तन आती है, इस बात को मांग की लोच के द्वारा व्यक्त किया जाता है या बताया जाता है। इसी को मार्शल ने परिभाषित किया है कि मांग की लोच का बाजार में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश अर्थात मांग में प्रतिक्रियात्मकता के अंश को बताता है। तो इस प्रकार मार्शल ने मांग की लोच को परिभाषित किया है और कहा है कि मांग की लोच ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे या भागित कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होता है। इसे हम एक काल्पनिक रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। रेखा चित्र में दिया हुआ है, जैसे ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दी हुई है। यहां पर देखते हैं कीमत जब ओ सी के बराबर रहता है तो मांग ओ ए के बराबर रहता है। कीमत जैसे घटता है तो मांग की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो कीमत घटने के कारण मांग भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर डेल्टा पी कीमत में कमी आई और ये डेल्टा क्यू जो है कि मांग में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर पी और डी, पी और क्यू दो संयोगों के द्वारा एक रेखा चित्र वक्र खींचा गया है। उसी वक्र को डिमांड वक्र कहा जाता है या मांग वक्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से मांग की लोच को समझा जा सकता है। इसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन भागित वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होता है। ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटे क्यू भागित डेल्टा पी बटे पी होगा, अर्थात ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू होता है। डेल्टा क्यू क्या है? मांग में परिवर्तन है। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थशास्त्र में डेल्टा को परिवर्तन का सूचक माना जाता है। तो डेल्टा क्यू जो है मांग में परिवर्तन को व्यक्त करता है और क्यू जो है प्रारंभिक मांग है। प्रारंभिक मांग कितनी थी? जैसे ओ ए था। उसी प्रकार से डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन और पी का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत या आरंभिक कीमत। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है मांग की लोच, कि कीमत में कितना परिवर्तन आया और मांग में कितनी परिवर्तन आई। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन आता है, इसको मांग की लोच जो है बताता है। अब है मांग की लोच की श्रेणियां या प्रकार। मांग की लोच की श्रेणियां 5 प्रकार की होती है। पहला है सापेक्षता लोचदार मांग। सापेक्षता लोचदार मांग, इसी को व्यक्त किया जाता है ई अधिक है इकाई से। ई अधिक है इकाई से या
डेल्टा क्यू अपान क्यू अधिक है डेल्टा पी अपान पी से, इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखते हैं रेखा चित्र में कैसा है ये। रेखा चित्र में देखिए, ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर कीमत दी हुई है। जब कीमत ओ सी रहता है तब वस्तु की मांग ओ ए के बराबर रहता है। ठीक है, अब देखिए कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन आता है, सी से सी एफ होता है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, सी से एफ तक गिरा है, ओ सी था वो ओ एफ हो गया है, थोड़ा परिवर्तन आया। लेकिन मांग में, कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि हुई है। ए बी को देखें आप और सी एफ को देखें आप, मतलब कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अधिक परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है? सापेक्षतः लोचदार मांग कहलाता है। तो इसी प्रकार से दूसरा श्रेणी है, दूसरा प्रकार है सापेक्षतः बेलोचदार मांग। अब बेलोचदार मांग में देखिए, कीमत में परिवर्तन ज्यादा आ रहा है। सीएफ को देखें अपन, ओ वाई अक्ष में कीमत दी हुई है, तो यहां पर सीएफ को देखिए, इसकी दूरी को और इसकी दूरी को देखिए, ए और बी की दूरी को। पहले ओ सी कीमत था, उस समय ओ ए मांग की मात्रा थी। अब कीमत में परिवर्तन ज्यादा आ रहा है लेकिन मांग में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। मतलब कीमत में ज्यादा परिवर्तन आ जाना, तो कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में सूक्ष्म परिवर्तन आना या आता है, उसको क्या कहते हैं? सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इसको डेल्टा क्यू अपान क्यू कम है किससे? डेल्टा पी अपान पी से। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला प्रकार है इकाई के बराबर लोचदार मांग, या इसी को बोला जाता है इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। इसमें देखिए रेखा चित्र में ओ एक्स पर मांग की मात्रा, ओ वाई पर कीमत दी हुई है। यहां पर देखिए कीमत में जितना परिवर्तन आ रहा है उसी के बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। मतलब कीमत के तुलना में मांग में परिवर्तन का अनुपात अगर समान है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? इकाई के बराबर लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। मतलब कीमत में जितनी मात्रा में परिवर्तन आती है उसी के तुलना में बराबर मात्रा में मांग की मात्रा में परिवर्तन आना या आता है, इसको इकाई लोचदार मांग कही जाती है। इसी को E बराबर 1 कहा जाता है। इलास्टिसिटी जो है इकाई के बराबर है, अर्थात डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर डेल्टा पी बटे पी होगा। चौथी प्रकार है या चौथी श्रेणी है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग, देखिए इसमें E बराबर 0 है। E बराबर क्या है? 0 है। डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर 0। यहां पर देखिए कीमत में किसी प्रकार का कीमत में परिवर्तन आ रहा है, सी से सी एफ हुआ है। ओ सी पहले था तो मांग की मात्रा कितनी थी? ओडी के बराबर। कीमत गिर जाती है, ओ सी से ओ एफ हो जाती है, फिर भी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। डीडी मांग वक्र जो है सीधा लंबवत है, इसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी या लोच जो है, मांग की लोच जो है शून्य है। मतलब मांग की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना। कीमत में परिवर्तन आता है परंतु मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, इसी को कहा जाता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसी प्रकार से पांचवा प्रकार है पूर्णतः लोचदार मांग। यहां पर देखिए कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। डी वक्र जो है क्षैतिजी है, सीधा। कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है लेकिन मांग में परिवर्तन आ रहा है। कीमत में परिवर्तन नहीं आने के बाद भी मांग में की मात्रा में जो परिवर्तन आ जाता है इसको कहा जाता है पूर्णतः लोचदार मांग। इलास्टिसिटी अनंत है, अनंत का चिन्ह है ये, इस टाइप का चिन्ह जो है अनंत है। तो डेल्टा पी बराबर 0 होता है।
अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार से हम मांग की लोच को या मांग की लोच के प्रकार को समझ सकते हैं। अब हम मांग की लोच को एक ही में कैसे रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। एक ही रेखा चित्र में मांग की लोच को कैसे व्यक्त किया जाता है, हम एक काल्पनिक रेखा चित्र के द्वारा इसको भी समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं, रेखा चित्र है ओ एक्स अक्ष पर मात्रा दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर कीमत दी हुई है। ठीक है, यहां पर हम पांचों जो श्रेणियां हैं, पांचों प्रकार है, उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, स्टार्टिंग में ले लेते हैं हम इसको, पांचवा प्रकार को, पूर्णतः लोचदार मान को। ये हो गया डीडी वक्र, ये हो गया लंब क्षैतिजी है, तो ये हो गया इलास्टिसिटी बराबर अनंत। ठीक है, अब दूसरा किसको ले लेते हैं, उल्टा लौटते जाते हैं अपन, चौथा को लेते हैं, लंबवत है, इस प्रकार ले लेते हैं। ये हो गया ई बराबर 0, या यहां लिख देते हैं ई बराबर 0 लिखते हैं, यहां नहीं लिखते हैं, तो ई बराबर 0 है ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ले लेते हैं इसको, जो इकाई के बराबर लोचदार मांग है वो कैसा कल्पना करते हैं, उसको इस तरीके से ऐसा कल्पना करते हैं। तो ये क्या है आपका, इकाई के बराबर लोचदार मांग, ये हो गया। अब ले लेते हैं दूसरे नंबर का जो श्रेणी है या प्रकार है, उसको सापेक्षता बेलोचदार मांग। इस तरीके से इसको ऐसे क्रॉस करा देते हैं, तो ये बन गया आपका सापेक्षता बेलोचदार मांग। फिर पहला जो श्रेणी है सापेक्षता लोचदार मांग, ये आएगा, यहां से ऐसा निकलेगा, आप कल्पना भी कर सकते हैं इसको, ये हो गया इकाई से अधिक या सापेक्षतः लोचदार मांग। तो इस तरीके से एक कंबाइन सम्मिलित रूप से रेखा चित्र बनाकर भी इसको हम समझ सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसके 5 प्रकार हो गए। पहला कौन सा है, नंबर 1 सापेक्षता लोचदार मांग, नंबर 2 सापेक्षता बेलोचदार मांग, नंबर 3 इकाई के बराबर लोचदार मांग, और चौथा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। कीमत में परिवर्तन आता है परंतु मात्रा में, मांग की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार से 5वां है पूर्णतः लोचदार मांग, ये अनंत होता है। इसमें कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन मांग की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। तो इसी प्रकार से मांग की लोच का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे उपभोक्ता की बचत के संबंध में। धन्यवाद।